Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. A very good morning to all of you. In today's session, we are going to start motivation. Okay. In the last slide, we have already discussed about the leadership quality and types of leadership. That topic is also important. Again, we are going to start a very important topic of OB leadership motivation. Sorry. Okay. So let's begin. So in this slide, basically in this slide we will cover main topics related to motivation, that is features of motivations and फैक्टर्स एड टू मोटिवेशंस. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मोटिवेशंस के लिए. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मोटिवेशन. मोटिवेशन है क्या. ठीक है, यहाँ पे एक फिगर मैंने यहाँ पे अटैच किया है. मोटिवेशंस build on success, created reward incentives, stay positive, generate new ideas, establish good habits, set new goals, focus on your dream. ठीक है, these are most important factors which are related to and accelerate motivation in the organization. Okay, whenever we are talking about motivation, it is the process of increase the ability of the workers so they willingly perform organizations functions. ठीक है, अगर मैं motivations की बात कर रहा हूँ, so there are such kind of needs of the workers that needs must be fulfilled by the organization or manager. Okay, so first of all there is need to understand what kind of requirement from the side of the workers के side से किस तरीके की requirements आ रही हैं, क्या problem है, you have to discuss and find a best solution. तो ये सारी चीज़ें वर्कर्स को मोटिवेट करती हैं एंड ही एंड शी फील्स सेटिस्फाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन. अ मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन लीड्स टू मोर एंड मोर मोटिवेशंस एंड इंक्रीज द विलिंगनेस ऑफ वर्कर्स. ठीक है, जितना ज़्यादा वर्कर सेटिस्फाई रहेगा उतना वो बेटर परफॉर्म करेगा ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ. अब देर इज़ अ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज नहीं है. ठीक है, दैट टाइम यू आर प्रोवाइडिंग, आप प्रोवाइड करवा रहे हो रिसोर्सेज को. सो वर्कर्स क्या करेंगे, वर्कर्स मोटिवेट हो जाएंगे. इफ वन वर्कर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद देयर सैलरी या फिर वर्किंग कंडीशंस, तो आप इनमें चेंजेस करेंगे, दैट मस्ट बी सेटिस्फाई, वो हो जाएगा सेटिस्फाई. ठीक है, और वो मोटिवेट भी हो जाएगा. तो यही क्या होता है, ये सारी फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशंस को लीड करते हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. व्हाट इज़ द मीन ऑफ मोटिवेशन. Motivation is the process of inspiring people in the order to intensify their desire and willingness for executing their duties effectively and for कोऑपरेटिंग टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज. ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वर्कर्स, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है. ठीक है, सो मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन एक प्रोसेस है लोगों को इंस्पायर करना. ठीक है, आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो ताकि वो विलिंगनेस के साथ काम करें. ओके, जितनी ज़्यादा वो विलिंगनेस के साथ काम करेंगे उतना वो बेटर परफॉर्म करेंगे और हेल्प करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में. ओके, तो मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज एंड इंस्पायर पीपल, लोगों को इंस्पायर करना. ठीक है, ताकि वो बेटर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम करें और जो भी उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको बेटर तरीके से परफॉर्म करें. ओके, इन अदर वर्ड्स इट मीन्स इंड्यूस instigate, incite or prompt someone to a particular course of action for getting the result expected from him. ठीक है, अब मैं एक वर्कर से कह रहा हूँ यू हैव वेरी मच स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स या फिर ऑपरेशनल स्किल्स आपके पास, या फिर कोई भी एक कैंडिडेट जिसको मैं कह रहा हूँ कि भाई आपके पास आईटी स्किल्स बहुत अच्छे हैं आपके, आप बेटर तरीके से कोई भी टेक्निकल फॉल्ट है उसको सॉल्व कर लेते हो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, उसको मोटिवेट कर रही हैं अगेन, ताकि वो बेटर तरीके से, अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में अकर हो तो वहाँ पे वो बेटर तरीके से अपनी सर्विसेज को दे सके. ठीक है, तो यानी कि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, कि भाई आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और आपको किस तरीके से काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में. मोटिवेशन इज अ जर्नल इंस्पिरेशन प्रोसेस which gets the member of the team pull their weight effectively to give their loyalty to the group to carry out properly the task to have accepted the journally it play an effective part of the job and the group has undertaken.
ओके, सो मोटिवेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। सो दिस इज द रीजन वाई मैनेजर अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द मोटिवेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग। मोटिवेशन एज द कोर ऑफ मैनेजमेंट, मोटिवेशन क्या है, मैनेजमेंट की एक कोर की तरह काम करती है, ठीक है। इफेक्टिव डायरेक्शंस ऑफ पीपल लीड्स टू इफेक्टिवनेस, जब तक आप लोगों को इफेक्टिवली डायरेक्ट नहीं करोगे तब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस इंप्रूव नहीं होगी, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करने के लिए यू हैव टू सच काइंड ऑफ टूल एंड टेक्निक्स, मोटिवेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट टर्म। मोटिवेशन उनमें से ही एक पार्ट है, ठीक है, जो लोगों को इंस्पायर करता है। मोटिव्स, अ मोटिव इज इनर स्टेट ऑफ एनर्जीज एक्टिवेट्स एंड मूव्स, ठीक है। मोटिवेशंस क्या है, मोटिवेशन का जो वर्ड है वो मोटिव से आया है, ठीक है। मोटिव्स क्या है, मोटिव्स जो हमारे अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, हमारे माइंड में जो भी चल रहा है, जैसे सपोज आज हमें अपना टारगेट बनाया कि भी हमें इतना काम करना है, ठीक है, हमारा मोटिव क्या है। तो हमारा जो मोटिव है, हम उनके लिए अपने आप को जब स्टिमुलेट करते हैं तो वो जो स्टिमुलेशंस है जहाँ हम राइट ट्रैक पे आ जाते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। वहाँ पे मोटिवेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे सपोज कोई भी एक कैंडिडेट जिसको मैं कह रहा हूँ आपके पास बहुत अच्छे स्किल्स हैं, आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो, तो ये इतना स्टेटमेंट ही उसको क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है। और इस इतना सुनने के बाद वो क्या करेगा, अपने आप को स्टिमुलेट कर लेगा, यानी कि जो भी स्टेटमेंट कहा गया उसके हिसाब से वो एक्शंस में अपने आप को चेंज कर लेगा, वैसा करना स्टार्ट कर देगा। मोटिव्स आर द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सन नीड्स एंड डिज़ायर्स, ठीक है। मोटिव्स क्या है, जो हमारी नीड्स और डिज़ायर होती हैं। हर बंदे की कुछ ना कुछ नीड होती है, कुछ ना कुछ डिज़ायर होती है। अगर उसको राइट टाइम पे हम फुलफिल कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है, वर्कर्स, अगर आप किसी एक वर्कर की किसी नीड को फुलफिल कर दोगे तो नेक्स्ट नीड अराइज होगी जो मस्ट बी फुलफिल है, ठीक है, फुलफिल होनी चाहिए। जब तक आप उसे पूरा नहीं करोगे तब तक वो मोटिवेट नहीं होगा। सो इन ऑर्डर टू मोटिवेट इंडिविजुअल टू वर्क फॉर द realizations of the goals and objective, the manager has to determine the motives, and other words it needs the employees that call for the satisfaction, ठीक है। तो मैनेजर का यही काम होता है कि भाई नीड्स को आइडेंटिफाई करना कि वर्कर्स की नीड क्या है। अब कोई एक बंदा है जिसको फाइनेंशियल बेनिफिट चाहिए, दूसरा बंदा है उसको नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट चाहिए। अब वो फाइनेंशियल बेनिफिट से मोटिवेट हो रहा है, दूसरा नॉन फाइनेंशियल चीज़ों से मोटिवेट हो रहा है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि भाई किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके की नीड है वर्कर की, और किस तरीके से उसको मोटिवेट किया जाए। फैक्टर्स ऑफ एड मोटिवेशन, कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एडिक्वेट फाइनेंशियल इंसेंटिव, ठीक है, फाइनेंशियल इंसेंटिव इम्पोज करके आप वर्कर को मोटिवेट कर सकते हो। प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फेयर एंड एडिक्वेट रेम्यूनरेशन, यानी कि फेयर और एडिक्वेट रेम्यूनरेशन होना चाहिए। वर्कर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप उसको फेयर वेजेस दीजिए, प्रॉपर एडिक्वेट रेम्यूनरेशन दीजिए। एम्प्लॉयज़ आर सेटिस्फाइड, इफ़ दे आर नॉट वेल पेड दे विल बी नॉट मोटिवेट। अगर आप वर्कर्स को प्रॉपर पेमेंट नहीं दोगे तब भी वो मोटिवेट नहीं रहेंगे और आप विलिंगनेस के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर पाएंगे। सेकंड है कंजीनियल वर्क एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट इज़ द नीडेड फॉर मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़। हर वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे भी वो काम करें वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी हो, ठीक है, वहाँ से वो बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर सके, ठीक है। सो इफ़ अ फेवरेबल वर्किंग कंडीशंस, तो वो वर्कर वहाँ पे सेटिस्फेक्शन के साथ काम करेगा। लेकिन अगर वर्किंग कंडीशन प्रॉपर नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट रहेगा और अपने पॉजिटिव एफर्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो अ सुटेबल वर्क एनवायरनमेंट मीन्स प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वेंटिलेशन, लाइटिंग, क्लीनलीनेस, हेल्दी एटमॉस्फेयर एट द वर्क प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मोटिवेशन का वो है प्रोविज़न फॉर प्रमोशन। प्रमोशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक टाइम कोई भी कैंडिडेट है वो एक ही पोजीशन पे काम कर रहा है और बहुत स्टेबल है बहुत सालों से, ठीक है। सो द एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड थ्रू देयर प्रमोशन इन फ्यूचर में जैसे जैसे टाइम बढ़े उनका प्रमोशन होता रहे। अरेंजमेंट फॉर प्रमोशन शुड बी बेस्ड ऑन सीनियरिटी और एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है। Non-monetary facilities. Beside financial incentives, some non-monetary facilities like provision of traveling, education, accommodations and medical treatment of the employees free of cost should be arranged for the motivations, ठीक है। वर्कर्स को आप पर्क भी दे रहे हो, ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हो उनको, लाइक दीज, ओके, तो उससे वो मोटिवेट रहेगा। रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आप अपने वर्कर को दे रहे हो,
there is a provision of gratuity also, so you must provide proper amount of gratuity and such these kind of retirement benefits to their employee. ठीक है, retirement benefits of the employee should be satisfactory for influencing them to work more, क्योंकि ये क्या है, ये एक फ्यूचर के लिए प्लान है। ठीक है, जैसे कि हम कोई इंश्योरेंस की बात करें कि भाई आफ्टर रिटायरमेंट हमें इतना अमाउंट मिल जाएगा, इंश्योरिटी है, तो इसी तरीके से ये सब चीज़ें भी वर्कर्स को मोटिवेट करती हैं। सिक्योरिटी ऑफ जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए। गुडविल एंड पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मैक्सिमम चांसेस होना चाहिए। देयर मस्ट बी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस ऑल्सो, सो दे कैन इंक्रीज देयर स्किल्स एंड नॉलेज ऑल्सो। ठीक है, देर आर नंबर ऑफ चांसेस टू लर्न इन द एनवायरनमेंट, इस तरीके का एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर सको। तो इस तरीके के फैक्टर्स भी मोटिवेट करते हैं वर्कर्स को। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के फीचर्स क्या होते हैं, कौन कौन से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मोटिवेशंस के। सो लेट्स कवर। फर्स्ट है साइकोलॉजिकल प्रोसेस। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया था कि भाई मोटिव्स, देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर कि भी वो अपने वर्कर्स के मोटिव्स को फाइंड करे, क्या उनकी नीड है, क्या उनकी वांट्स है। तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है, उनको परसीव कर रहा है। ठीक है, वेन एवर दे परसीविंग द पर्सन्स, तो वो वहाँ पे वो इवेल्युएट कर पा रहा है कि भाई उनकी नीड क्या है, एक्चुअल में उनकी क्या नीड है। ठीक है, तो इसीलिए इसको साइकोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं कि यहाँ पे अपने परसेप्शंस को इम्पोज करते हैं एनवायरनमेंट पे। ठीक है, और वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को परसीव करते हैं। सेकंड है कंटिन्यूस प्रोसेस। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम, इट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी डे आपको अपने वर्कर को मोटिवेट करना होगा बाय द प्रोवाइडिंग सच काइंड ऑफ बेनिफिट्स। कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रेडिक्टेबल मोटिवेशंस क्या है, नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रेडिक्टेबल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू एनालाइज द पर्सनैलिटी ऑफ अ इंडिविजुअल। ठीक है, और किसी की भी पर्सनैलिटी को एनालाइज करना कोई ईजी टास्क नहीं है, बहुत टफ टास्क है। हर इंडिविजुअल अलग है, उनके विज़न, उनके वैल्यू, बिलीव्स अलग होते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि कोई एक एम्प्लॉय मोटिवेशन उसके लिए फाइनेंशियल बेनिफिट है, दूसरे के लिए नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट है। लेकिन आपको ये एनालाइज करना है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि भाई अगर उसका बिहेवियर आउटकम आ रहा है तो उसका आउटकम के पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, परवेसिव फंक्शन, मोटिवेशन परवेसिव फंक्शन है। इट इज़ एप्लीकेबल इन एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, चाहे टॉप हो, मिडल हो और चाहे लोअर मैनेजमेंट हो। ठीक है, इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर, आप लोग वर्कर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हो, वर्कर्स के बिहेवियर को चेंज करते हो। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग सच काइंड ऑफ टेक्निक्स, जैसे कि सपोज कोई वर्कर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है लेकिन आपने उसके वेजेस को बढ़ा दिया तो वो प्रॉपरली काम करने लगेगा और आपके इंस्ट्रक्शंस को बहुत अटेंशन के साथ सुनेगा, तो कहीं ना कहीं उसका बिहेवियर चेंज हुआ। नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड ऑन होल इंडिविजुअल, इसमें हम सारे इंडिविजुअल को लेकर चलते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन दोनों तरीके से हो सकता है, चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली। ठीक है, पॉजिटिवली आप बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहे हो, नेगेटिवली अगर कोई वर्कर्स टाइम पे नहीं आ रहा है, इट जस्ट एग्जांपल, देन यू विल प्रोवाइड नोटिस, आप उसको नोटिस दोगे। ठीक है, ताकि वो टाइम पे आने लगे। तो दोनों तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे मोटिवेशंस के। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आज की स्लाइड में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक को मोटिवेशंस के। होप सो आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन यू कैन अगेन डिस्कस। थैंक यू।